जन्म शताब्दी पुस्तक माला 53 भगवान का काम करने का यही सही समय। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 11 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। निष्कलंक प्रज्ञावतार। इसलिए मित्रों, इतने बड़े महापरिवर्तन अकेले नहीं हो सकते। क्या श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत किया था? हाँ किया था, लेकिन अकेले नहीं, वरन 99 आदमियों ने किया था महाभारत। युग बदलने में एक आदमी काम नहीं करता, सारा समाज करता है, समूह करता है, और एक फिजा आती है, हवा आती है और लोगों को विवश कर देती है। गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया था। गांधी जी ने भगा दिया था। हाँ, गांधी जी ने भगा दिया था। भगाना था तो 6 वर्ष की जेल में क्यों चले गए? भगाना था तो 6 वर्ष की जेल में क्यों चले गए? उन्हें बर्मा की जेल में रंगून भेज दिया गया था, तब क्यों नहीं छुड़ा लिया था अपने आप को? बेटे, ये अकेले नहीं आते, समूह आता है। प्रज्ञावतार जो इस समय आने वाला है, जिसको हम निष्कलंक कहते हैं। निष्कलंक कौन हो सकता है? विवेक नहीं साहब, निष्कलंक तो इंसान होते हैं। नहीं, कोई इंसान निष्कलंक नहीं हुआ करता। रामचंद्र निष्कलंक नहीं थे। धोबी ने कहा था कि आपने अपनी बीवी को क्यों रख लिया, निकालिए उन्हें। उन बेचारे ने निकाल दिया। श्री कृष्ण भगवान निष्कलंक थे? मालूम नहीं। शमतक मणि की चोरी लग गई थी उन्हें। श्री कृष्ण भगवान को भी कलंक लगा। हाँ, उनको भी कलंक लग गया था। इंसानों में से सबको कलंक लगा है, फिर निष्कलंक कौन हो सकता है? निष्कलंक एक ही हो सकता है, और उसका एक ही नाम है विवेक। ऋतंभरा प्रज्ञा का निष्कलंक अवतार इस जमाने में होने वाला है, और वह समय अब आ गया है। आप क्या कर सकते हैं? आप उसका हाथ बटा सकते हैं, आप उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। जिस तरीके से ग्वाल वालों ने गोवर्धन उठाने में भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था, अब वैसा ही योगदान देने का मौका है। उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके भीतर तो एक ही बात भरी हुई है कि हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। चलिए, अब तो मैं इस पर भी आ गया हूं कि आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो फिर भाई साहब, यह इतना बड़ा काम कौन करेगा? भगवान करेंगे। बेटे, हमने आपको यह पहले ही बता दिया है कि भगवान नहीं करते। इंसानों की सहायता करना भगवान का काम नहीं। सदा व्रत खोलना भगवान का काम नहीं। अस्पताल बनाना भगवान का काम नहीं। प्याऊ बनाना भगवान का काम नहीं। किसका काम है? इंसानों का काम है। ऐसे इंसान जो समर्थ हों, जिनके अंदर दया हो। यह अस्पताल किसने बनवाया है? उनने बनवाया है जिनमें दया भी है और सामर्थ्य भी। संपन्नता और दया दोनों जिनके भीतर हैं, अस्पताल उनका बनवाया हुआ है। यह अन्य क्षेत्र किसका है? उनका फला हुआ है जिनके पास संपन्नता भी है और दया भी है। आज मनुष्य जाति को ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। फिर मनोकामनाएं कौन पूरी करता है? बेटे, भगवान मनोकामनाएं पूरी नहीं करते। नहीं साहब, भगवान
मनोकामनाएं पूरी करते? नहीं बेटे, भगवान नहीं करते। आपको ध्यान नहीं है क्या? नारद जी का उदाहरण तो आपको मालूम होगा। नारद जी एक बार भगवान जी के पास गए और बोले कि भगवान हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान ने कहा, भक्त और मनोकामना, भक्त और मनोकामना, यह संगत कैसे आ गई? नारद, दुनिया में दो ही मनोकामनाएं हैं, एक कामनी, दूसरी कांचन। तीसरी और कोई मनोकामना है ही नहीं। बता तुझे कहां से मिल जाएगी कामनी और कंचन? नारद जी ने कहा कि स्वयंवर में देखा था, एक जवान लड़की थी, उसका विवाह होने वाला था और विवाह के साथ में लंबा चौड़ा दहेज मिलने वाला था, राजपाट भी मिलने वाला था। यह देखकर नारद जी के मुंह में पानी आ गया था। उन्होंने कहा, भगवान की कृपा हो जाए। भगवान ने नारद की उपेक्षा कर दी तो उन्होंने समझा कि भगवान शायद चुप हो गए हैं और मनोकामना पूरी कर दी। लड़की ने जब किसी और से शादी कर ली तो नारद जी भगवान के पास आए और गालियां देने लगे। भगवान ने कहा, नारद, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक एक भी आदमी का नाम बता दो कि जिस भक्त की मनोकामना मैंने पूरी की हो। हरिश्चंद्र और भागीरथ की मनोकामना पूरी की। क्या मैंने ऋषियों की मनोकामनाएं पूरी की? हर एक को सताया है, जलाया है, सोने की तरह से तपाया है, फिर तू कहां से मनोकामना लेकर आ गया? बेटे, भगवान के यहां मनोकामना की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए क्या गुंजाइश है कि आप अपनी मनोकामना, क्या गुंजाइश है? गुंजाइश एक ही है कि आप अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सुपुर्द कर दें। सुपुर्द करने के पश्चात भगवान का प्यार पाएं। साथियों, भगवान का प्यार पाने से क्या हो सकता है? इससे आपको खाने की ताकत तो नहीं मिल सकती, लेकिन खिलाने की मिल सकती है। आप फिर ध्यान रखना कि इससे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ उठाने की छूट नहीं मिल सकती, दूसरों को लाभ देने की मिल सकती है। अगर आपको ऐसा सिद्ध पुरुष बनना हो तो मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं। मेरे गुरु ने इसी शर्त पर सहायता की है और कि आप खा नहीं सकते, खिला सकते हैं। बेटे, हमने गुरु का दिया हुआ खाया नहीं, जिंदगी भर दूसरों को खिलाया है। गुरु ने हमको क्या दिया है? हमको क्या दिया है, यही पूछना चाहते हैं ना? चलिए हम आपको आपकी भाषा में बोलते हैं कि गुरु ने हमारा दिवाला निकाल दिया, पैसे की दृष्टि से खाली कर दिया, शरीर की दृष्टि से खाली कर दिया, अकल की दृष्टि से खाली कर दिया। हम क्या हैं? बांसुरी की तरह छूछ हैं। कुछ और है आपके पास? नहीं बेटे, हम खालिश ब्राह्मण हैं। खालिश ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? शरीर को ढकने के लिए हमको कपड़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। समाज में रहते तो हैं, नंगे उधारे नहीं रह सकते, लंगोटी लगाकर भी नहीं रह सकते और रोटी खाए बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए इसके लिए तो हम गुनहगार हैं। इन दो गुनाहों के अतिरिक्त आप सही मानिए कि हम जो कुछ भी हमारे गुरु ने सांसारिक दृष्टि से दिया है सब छीन लिया, सब छीन लिया। बेटे, हम निहंग हैं। आप सुनते क्यों नहीं? आप सुनते क्यों नहीं कि सांसारिक दृष्टि से जो आप भगवान से मांगते हैं वह नहीं मिलता, उसे आप मशक्कत से पा सकते हैं। मशक्कत से पा सकते हैं, योग्यता से पा सकते हैं, अथवा बेईमानी से पा सकते हैं। भगवान कीमती चीज है और जब कभी वह आपको देगा तो ऐसी शानदार चीज देगा जिससे आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा असंख्यों आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके।
यह भी एक शान है, आनंद है। खाने का भी आनंद होगा यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपने कभी किसी को खिलाया भी है? किसी को खिलाया भी है? अब आगे कहीं के यहां से मांग लाए, वहां से मांग लाए, उसका वरदान मांग लाए, उसकी कृपा ले आए, उसका आशीर्वाद ले आए। यह भी कोई मांगने की चीज है? यह भी कोई शान है? इसमें भी कोई तेरी इज्जत है? बेटे, इज्जत इसमें नहीं। बेटे, इज्जत इसमें नहीं है। इसलिए चलिए मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्धियों की बात कहता हूं। सिद्धियों की बात वो है जिसमें आदमी दूसरों को लाभ देने में समर्थ हो सके, दूसरों की मुसीबतों में हाथ बटा सके, दूसरों के आंसुओं को पोंछने में समर्थ हो सके। ऐसी शक्ति मिल सकती है। मैं आपको अपने लंबे अनुभवों की साक्षी दे करके यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए ऐसी शक्तियों का, सिद्धियों का और शांति का दरवाजा खुला हुआ है, जिसमें आप अपनी जीवात्मा की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। शरीर की बात तो मैं नहीं कह सकता कि उसकी हवस पूरी हो जाएगी। तो क्या आप शरीर की हवस पूरी कर देंगे? बेटे, हम नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। आदमी की हवस इतनी शैतान है कि इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो आप पूरी कर दीजिए। बेटे, हमारी सामर्थ्य में नहीं है तो हम कैसे पूरी कर देंगे? लेकिन आप वह अध्यात्म जो कि 4 चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसका एक अंश है सेवा, इस सेवा वाले अंश को अगर आप अपना लें तो भगवान के द्वारा जो दिए हुए अनुदान है वे लोगों के द्वारा 1000 गुना होकर आपको सिद्धियों के रूप में, चमत्कारों के रूप में, पराक्रम के रूप में और दूसरी चीजों के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन आप इनको भी खा नहीं सकते। खिलाने का जायका क्या होता है यह आपको कैसे बता दें? अगर खिलाने का जायका, खिलाने का आनंद पूछना हो तो किसी माँ से पूछना कि माता जी, आप अपनी छाती का दूध निकाल करके इस बच्चे को पिलाती हैं तो आपको अच्छा लगता है? हाँ बेटे, जब हमारा बच्चा दूध पीता है तब बहुत अच्छा लगता है, और जब आपकी छाती में से दूध नहीं निकलता तो? और जब आपकी छाती में से दूध नहीं निकलता तो? तब बच्चा रोता है और हमको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, किसी तरीके से हमारी छाती में दूध आ जाए तो हम बच्चे को पिला दें। आपसे मैं कैसे कह सकता हूं कि देने में क्या आनंद होता है? आपने कभी दिया है? अब आगे कहेंगे निष्ठुरो, कंजूसो, स्वार्थियो, देना किसे कहते हैं यह जाना है कभी? अरे कृपणो, देने से आदमी देवता हो जाता है। हर आदमी को भगवान यही सिखाता है कि सेवा की शरण में जाइए, मदद कीजिए। किसकी मदद करें? मित्रों, भगवान के 2 हाथ हैं। एक हाथ से वह पीड़ित होकर के मांगता है, पतित होकर के मांगता है। आप पतितों की सहायता कीजिए, पीड़ितों की सहायता कीजिए। पीड़ितों की और पतितों की आप सहायता ना करें तब बेटे मुश्किल है। तब आपको भगवान मिल पाएगा, भगवान का अनुग्रह आपको मिल पाएगा। मैं सोचता हूं कि तब भगवान आपको नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर न करुणा है, न आपके भीतर सदाशयता है। आपके भीतर तो केवल हवस काम करती है, और इस हवस की आग में आप उन्हें भी जलाना चाहते हैं जिसमें आप जल गए।
आपका परलोक जल गया, आपका ध्यान जल गया, आपका कुटुंब जल गया, अब कौन रह गया? अब संतोषी माता और रह गई, और जो कोई भी रह गया है उसे भी इस नाक नरक में जला डालिए। अब भागो, जिसमें कि आप जल रहे हैं, हवसों की आग में, ख्वाहिशों की आग, वासनाओं की आग, तृष्णाओं की आग। तृष्णाओं की आग में संतोषी माता को भी भून डालिए। अरे अभागो, अपने आप को भूनिए, परंतु उनको तो अपनी जगह पर रहने दीजिए। कि क्या कीजिए? उदात्त जीवन, श्रेष्ठ जीवन, परोपकारी जीवन, शानदार जीवन, दूसरों के दुखों में सम्मिलित होने वाला जीवन, संसार में सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करने वाला जीवन जिए। यही अध्यात्म है। यदि आपको यह सब आ गया तो आप निहाल हो जाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आगे प्रवचन सुनाऊंगा। ओम शांति।